नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं सीतामढ़ी के जो पुराना वार्ड 12-9 पुराना वार्ड कितना था 11-12 और नया जो वार्ड है ये 9 वार्ड है। मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी नगर परिषद से नगर निगम तो हो गया, लेकिन ये सिर्फ कागजों पे नगर निगम हुआ, लेकिन सीतामढ़ी की हालत में कोई सुधार नहीं हुई। सीतामढ़ी की दशा दुर्दशा वही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कोई शहर का कोई बाहर का इलाका नहीं है। मेन शहर का जो प्रसिद्ध जो जगह ये कोट बाज़ार, ये कोट बाज़ार का ये स्थिति आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये नारकीय स्थिति है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे माता बहनें बच्चे सब इस पानी को होकर के गुजरते हैं। और आप नीचे मैं दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन को कहूँगा कि देखिए ये इतना गंदा पानी है कि यहाँ पे चलने पे लोगों को पैर में खुजली, बहुत तरह का चर्म रोग, इस तरह की जो समस्याएं हैं। और आपको पता है कि अभी कोरोना काल भी और सरकार हर समय साफ सफाई की बातें करती है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे क्या स्थिति बना हुआ है। क्या यह बीमारी का घर नहीं है? आप देखिए उस तरफ देखिए, पूरा नाली जो है वो जाम है। नाली में किसी तरह का कोई साफ सफाई नहीं है, पूरा वो कचरा है, वो भरा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा उधर जा करके दिखा, देखिए क्या स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे साफ सफाई के लिए जो एक एनजीओ है उसको महीने का 30 लाख रुपए का टेंडर दिया गया है। हर महीना 30 लाख रुपया नगर निगम के तरफ से उसको पेमेंट होता है। और ये आज से नहीं, ये कई सालों से इस बातों पे, इस समस्याओं पे बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ का जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके साठ घाट से इस तरह का कार्य हो रहा। पैसा तो दिया जा रहा है पर किसी तरह का यहाँ पे साफ सफाई नहीं। आप देख रहे हैं साफ सफाई के नाम पर नील बट्टा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है ये। तो यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे मैं बात करता हूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम हो आपका? सोनू कुमार। तो सोनू जी ये बताइए, ये जो दशा दुर्दशा कितने दिनों से यहाँ पर है? दिन से। कितने दिनों से, तकरीबन कितने दिनों से? कम 10-15 साल से। 10-15 जब यही हो रहा है, बचपन से तो यही है। तो नगर परिषद से नगर निगम बनने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। इससे क्या हो गया? अधिकारियों का जेब भरा, यही होगा। हाँ। लूट खसोट भ्रष्टाचार ही दिख रहा है। महीने का आपको पता है कि इसके साफ सफाई के लिए हर महीना जो एनजीओ है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, उसको नगर निगम से कितना पैसा पेमेंट होता है जानते हैं आप? 30 लाख रुपए का इसका है, जो महीने में उसको पेमेंट किया जाता है। हर महीने आपके एक वार्ड से 93,000 रुपया दिया जाता है तकरीबन महीने का। साफ सफाई के लिए हर महीने उसको 30 लाख रुपया दिया जाता। तो ये पैसा क्या लग रहा आपको? ये पैसा कि भ्रष्टाचार से तो संबंधित नहीं है, साफ सफाई तो नहीं हो रही, लेकिन उसको पैसा तो मिल रहा है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? 30 लाख यही सब में जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे जो यहाँ नौजवान लोग हैं वो बोल रहे 30 लाख इस गड्ढे में जा रहा है। साफ सफाई देखिए, नाली पूरा ओवरफ्लो है, कोई साफ सफाई नहीं है। जब तक, जो कि मैं आपको बता दूं, नियम ये है कि हर घर से कूड़ा प्रतिदिन उठाना है, नाली की साफ सफाई होनी है। लेकिन यहाँ देख लीजिए क्या नारकीय स्थिति है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है? इंद्रजीत कुमार सिंह। इंद्रजीत जी, इसके बारे में क्या कहना आपके? इसका किसको दोषी मानते हैं? वार्ड कमिश्नर को, नगर निगम को? नगर निगम, वार्ड कमिश्नर सब दोषी है इसमें। अगर मेरे आगे जो भी है, हम किसी को अगर आगे रख रहे हैं तो अपने सहायता के लिए रख रहे हैं ना। हम किसी को प्रतिनिधि चुनते हैं अपने सहायता के लिए। अगर वो काम हम खुद करने लगे तो हम प्रतिनिधि चुनेंगे क्या है? तो ये काम देख रेख करना प्रतिनिधि का काम है। हम लोग तो चुनाव में वोट दिए, वो अपना काम करने निकल गए, डिप्टी पे जॉब जहाँ जो भी करते हो निकल गए। ये काम प्रतिनिधि को देखना है। अगर उनको काम नहीं देखना है तो इलेक्शन नहीं लड़े। ये हाल मैं आपको बता दूं कि आप ही का वार्ड का नहीं है, तकरीबन सीतामढ़ी के हर वार्ड का यही स्थिति, और इससे भी बदतर स्थिति है। आप कहाँ यहीं के रहने वाले सर? आइए इधर आइए, क्या नाम हो आपका? विशाल कुमार। विशाल जी, क्या बोलेंगे इस विधि व्यवस्था के बारे में आप? एक लोग इस पर हम लोग एक वीडियो भी बनाए हुए थे कि कोट बाजार में क्या बा, गोवा वाला बीच बा, तो वही वीडियो को बनाए थे, हम लोग वायरल भी किए थे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या इतना पानी लग गया था, उसके हम लोग वीडियो भी बना के पूरा फेसबुक पर डाले थे। इसलिए नहीं हुआ
कि अधिकारियों में भ्रष्टाचार का कान में वो गूंज भरा है, तो आपकी आवाज नहीं जाएगी ना। हाँ, तो हम लोग कितनों हल्ला उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, इस इंदिरावास कितनों कुछ हल्ला उठाते हैं, लेकिन नाली का समस्या यही रहता है। थोड़ा अभी खाली आप घर में जो नहाया है ना उसका पानी है, अगर बारिश हो जाता है तो इतना जान भर से ऊपर पानी रहता है, इतना दूर में तो पूरा पुलिस और मेरा घर जो इतना है पूरा पानी पैक रहता है। वो जो पोल है ना, हाँ पोल है ना, पानी हाँ उतना तो दूर पानी रहता है, उससे आगे तो कभी इसके लेकर के आप लोग कभी नगर निगम में गए, आयुक्त से मिले? कैद करने के तो सोचे भी हैं, तो हम लोग इधर आइए आप आगे नाम बोलिए। राजमणि कुमार आप श्रेष्ठ। बताइए क्या कहना। अगर विरोध करने उतरे हम लोग सड़क पे तो पुलिस धर लेगा, कोई भी झूठा केस लगा के अंदर करने का सरकारी काम में हम लोग डालने के केस रूप में केस कर देता है। ले जाकर उठा के अंदर कर दिया। तो इसको क्या माने, प्रजातंत्र है या राजतंत्र है या अफसर तंत्र है, क्या है ये? जंगल राज है, जंगल राज है। जंगल राज है। यानी कि जिसको जो दिल में आ रहा वही कर रहा है। तो फिर ये चुनाव जो अगले महीने चुनाव होने वाला है, तो ये चुनाव होगा क्यों? वो जेब भरने के लिए काला। इधर आइए। हाँ नाम बताइए। नाम? मेरा नाम अशोक श्रेष्ठ है। हाँ। मैं इसी जगह का रहने वाला हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। और यह आज से नहीं है, इस मोहल्ले का दुर्दशा 1977 से है। यहाँ पर बम पुलिस था, यहाँ पर लोग मल मूत्र सब रोडे पर करता था। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए नगर पालिका में। उस समय हरशंकर बाबू विधायक थे, उनके द्वारा 25 सीट शौचालय के लिए निर्माण के लिए धरना दिया गया था। सुनवाई हुआ, लेकिन बाद में बहुत दिन के बाद बना। फिर यह समस्या आ गया खड़ा। नल जल योजना जब से ही लागू हुआ है, यह सबसे बड़ा समस्या नल जल योजना के द्वारा है। अरे इसके लिए आप नल जल की आप बात कर रहे हैं, जिस नल जल की बात कर रहे हैं उस नल जल के लिए तो आपके प्रदेश के, आपके सूबे के मुख्यमंत्री वो तो बहुत बड़े दावे कर रहे हैं। यानी कि नल जल योजना पहला, नल जल योजना भाग 2, ये सब कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें? ये तो आपके सामने में है कि नल जल योजना के द्वारा हम लोग को कितना यहाँ प्रताड़ित किया जा तो रहा है। इस योजना का पैसा कहाँ जा रहा है? योजना का पैसा जा रहा है लोगों की जेब में, यहाँ के अधिकारी के जेब में। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन उनके लिए है जो आदमी आलीशान बिल्डिंग में है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीब के लिए न प्रशासन है, न गरीब के लिए कोई शासन है। हम लोग आवाज उठाने जाएंगे, उल्टा केस में डाल करके हम लोग को जेल के अंदर कर देगा। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, हम लोग क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि आने वाले दिनों में नगर निगम जो बना है उसका चुनाव होने वाला है। इसकी घोषणा हुई है, शायद संभवतः अक्टूबर तक चुनाव होगा। ये जानकारी है आपको? जी हाँ है। वो जो चुनाव होगा तो आप अपने जनप्रतिनिधियों को किस आधार पर चुनेंगे? जनप्रतिनिधि जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ के मांगने आते हैं, और उसके बाद उसके दरवाजे पर जाते हैं तो भिखमंगा की तरफ भगा देता है। अच्छा। कहता है कि हमारा अभी छुट्टी नहीं है। तो हमारे पूर्व वार्ड कमिश्नर वहाँ बैठे हुए हैं, उनका पत्नी है वार्ड कमिश्नर, वो यही देख रहे थे। क्या वो दोषी हैं? वो हंस रहे हैं। जब दोषी हैं वो तो अपना वोट लेके किनारे हो गया। अच्छा। और उसके बाद उसका फिर बारी आया, तब वही काम करेंगे जो पहले। इसको क्या बोले, अपना काम बनता, बाहर में जाओ जनता। सब जाएगा नेपाल में हनीमून मनाने। अच्छा। और उसके बाद 5 लाख रुपया लेगा, जेब गरब करेगा। 5 लाख किस बात का लेगा? चेयरमैन बनने के लिए। कौन बनेगा चेयरमैन? चेयरमैन बनता है वो खरीदता है। तो इस बार तो मेयर का चुनाव ही होगा, अब तो खरीद फरोख्त तो होगा। जनता को खरीदने का कोशिश करेगा। अच्छा। तो हम जनता आप बिकते क्यों हैं? हम बिकते कहाँ है? हम बिकते नहीं है। आप नहीं बिकते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बिकते हैं। मुझे पता है, जब वोट का 2 दिन पहले होता था दरवाजे पर लोग खड़े होते हैं, फलाना बाबू आए उनका माल अंदर, अब चिलाना बाबू आएंगे उनका भी माल अंदर। तो जब तक आप नहीं खाएंगे, पैसा नहीं लेंगे, पैसा लेके वोट नहीं देंगे, तो आप बोलने का अधिकार। जी जी भी फलानमा आदमी आएंगे उनका मान लेंगे अंदर करेंगे, चिलानमा आदमी आएंगे उनका मान लेंगे अंदर करेंगे। इसमें होता क्या है कि जैसे चुनाव होता है, कोई एक अच्छा आदमी जो देखा जाता है हमारे वार्ड में वर्चस्व है, हम लोग डायरेक्ट कमाने खाने वाले आदमी, हम लोग वोट देने का अधिकार है, वोट देना जानते हैं। अगर चोर खड़ा हो तब या अच्छा खड़ा हो तब, हमारे नज़र में किसी को हम मन में नहीं देखेंगे, वोट देना जानते हैं। अब वो पैसा कोई बूथ अध्यक्ष हो गया, 5 लाख ले लिया, फलाना के वोट देगा, नहीं दिए, अच्छा को चुन लिए, अच्छा ही चोर बन जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर इस बार क्या करेंगे? इस समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि भ्रष्टाचार तो जड़ तक घुसा हुआ है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए।
आप जाइए, आपका नगर आयुक्त है, एप्लीकेशन बनाइए। कितना एप्लीकेशन दे सर? एक मिनट, चाहेगा तो हो जाएगा। मीडिया इस बात को अगर जोर शोर से उठावे तो यह काम हो सकता है। आप पहली बार आए इस मोहल्ला में, पहली बार मीडिया आया है और आपका मैं स्वागत करता हूँ इस मोहल्ला में कि आपने आवाज उठाने का काम किया है। मैं आप पूरे मोहल्ला वासी मिलकर के आपको धन्यवाद देता हूँ कि यह मामला हमेशा उठाते रहिए ताकि इस दर्द से हम लोग को निजात मिले। हम इससे भी पहले उठाए थे, एक हम लोगों ने एपिसोड चलाया था, ठीक है, और उसमें भी हमने आवाज उठाया था। बहुत लोगों की परेशानी भी हुई थी। हमारा काम है जनता का आवाज उठाना, जनता के लिए हम है। वीडियोग्राफी का मतलब हमको पानी में घुसने का मतलब नहीं है। आपकी समस्या दिखाना। आप बोलिए कि मैं लेट ही जाऊं उसमें नहीं, आप बोलिए मैं सो का ही वीडियोग्राफी कर लूं। आप आए, हम लोग को बहुत ऐसा नहीं है, ठीक मैं आपको न्यूज वाले आज तक इतना न्यूज जब तक मीडिया वाला चाहेगा तो ये सब होगा, मगर पब्लिक का तो हो जाता है, कोई नहीं सुनता। देख रहे हैं ना, आप ही देखिए कितना बड़ा गड्ढा। नहीं, पिछली बार आपको बताएं, हमने नगर पालिका का जो भ्रष्टाचार के एक एपिसोड चलाया था, उस समय आपके यहाँ पर साफ सफाई का यहाँ देख सकते हैं जो लोगों का यहाँ कहना, जो स्थानीय लोग हैं, तकरीबन यहाँ पे 6 साल से ये जगह में ये टूटा हुआ है और लगभग कह रहे हैं यहाँ के लोग कि 2 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई, फिर भी शासन प्रशासन कुंभकर्ण नींद में सोए हैं। किसी को इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और रह गया, वोट तो सभी को चाहिए। वोट लेने के समय सब आते हैं, जब वोट लेते उस समय गाय होते, लेने के बाद वो शेर हो जाते हैं। और जनता जो है एकदम उस समय क्या बोलते हैं, जनता तो हमेशा से बेचारी और बेचारी ही रहेगी और ठगा ही जाता है। जैसा कि अभी अपने बिहार में अभी तुरंत आपने देखा कि इलेक्शन किसी के साथ जीता, सरकार किसी के साथ बने, जनता जाए बाहर में, पर हमको अपने से मतलब है। तो ये जितने हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी जननी है और इस बातों की जांच होना चाहिए। तो अभी आपने जैसा सुना कि यहाँ की जो आम जनता बहुत सारी समस्या को ऊपर में उन्होंने बात कहा। कितने लोगों का कहना है कि मेरा उम्र 55 साल 57 साल हो गया, लेकिन उस समय से जो स्थिति बना है आज तक भी वही स्थिति है। तो हमने जनता से तो बात किया, लेकिन यहाँ के जो पूर्व जो वार्ड कमिश्नर है और अभी के जो वर्तमान में इनकी श्रीमती जो वार्ड कमिश्नर जो अभी के कार्यकाल तक थी, तो मैं उनसे बात करता हूँ। ये बताइए कि आपके इस वार्ड में ये नरकीय जो स्थिति है ये क्यों बना हुआ है? आप लोगों ने काम क्यों नहीं करवाया? काम तो बराबर होबे करता है, मगर फिर ये नहीं, एक मिनट, बराबर काम हो रहा है तो काम कहाँ दिख रहा है? पूरा बात ने सुनिए। 2 साल तो कोरोना खा गया, साल भर से जो पावर सीज है उसको एनजीओ सुनता नहीं है। तो कहता कि मेरा पावर को पावर सीज हो गया, हम आप लोग को बात सुनेगा, हम अपना मर्जी से काम करा। एनजीओ को जो पैसा कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है कि पब्लिक का पैसा हो? पब्लिक आप कह रहे हो सरकार दे रहा पैसा, सरकार के पास दे रहा है। सर आप एक मिनट, सरकार के पास पैसा कहाँ से जाता है? सरकार धान बोता है कि गेहूं उपजाता है? क्या करता है सरकार? पब्लिक का पैसा जाता है, तो कहाँ से जाता पब्लिक का पैसा? सुनता नहीं है। सब पब्लिक का पैसा सरकार के पास कहाँ से जाता है? सुनबे नहीं करता। पब्लिक टैक्स का पैसा जाता है, सब कुछ का पैसा, मगर वो सुनता नहीं, कहता कि हम अपने मर्जी से काम करेंगे। मर्जी से काम करेंगे तो उनको जैसे पूरा गड़बड़ा भी है। आप लोग वहाँ पर अपने सदन में आपने आवाज उठाया, शनिवार के भी जैसे बैठक में सब बात कहा गया, अफसर भी वो कहा कि नहीं सब हम देख रहे हैं बाजार में, तो पेमेंट रुकवाइए उसका। सब फिर एनजीओ का जैसे पेमेंट रोके न रोके उसका काम है, पत्रकारी काम है। हमरा तो आप लोग बोल सकते हैं ना, सब बोला गया हुआ है, सब बोला गया हुआ है। तो महीने का 30 लाख का जो लूट बाजारी हो रहा है, गया हुआ है। तो इसी शनिवार को जो कहा गया मीटिंग में। तो आगे कितने दिनों में इस काम का समाधान होगा? इसका गारंटी नहीं। एनजीओ ये पूरा नाला जाम है, इसको सफाई करने के लिए 3 साल से कर रहे थे, इसको कोई सुनवाई नहीं। तो फिर आप कमिश्नर किस बात की? मेरे वार्ड में नहीं है, मेरे वार्ड में नहीं, मेरे वार्ड का अपना पूरा क्लियर है। कहाँ क्लियर? आपका वार्ड है? हाँ, मगर वहाँ जाम है तो कैसे क्लियर होगा? वहाँ जाम है तो पानी से निकासी। का कौन है कमिश्नर? संजय है, उसके बाद संजय शर्मा। हाँ, अमित। तो संजय शर्मा भी नहीं सुनता है? कोई सुनवाई नहीं। उसको कहे कि इसको बड़ा नाला बनवाओ तो वो भी नहीं सुना। तो इसका क्या कहना है कि यानी कि ये सारा जो हो रहा है संजय शर्मा के वजह से? आगे हाँ, मेन संजय शर्मा है, अमित का है। यानी अमित दोषी, ये दोनों लोग इसको क्लियर करवाए वो रहता है, उसको बड़ा नाला बनवाया रहता तो दुर्दशा नहीं होता।
और भी समस्या आपके वार्ड में कोई? समस्या तो बहुत है, जैसे कोई सफाई की समस्या है, सुनवाई नहीं करता एनजीओ। बता रहे हैं यहाँ पे बिजली का खंभा उम्बा का भी समस्या। दे अपना पैसा से हम 3 गो खम्भा लगवा के 18,000। काहे लगाए अपना पैसा? कोई सुनता नहीं है, यहाँ तो पोल रखा हुआ 30 बरस से लेके चला गया। तो सुनता नहीं है तो कोई सरकार में सुनता नहीं आपके यहाँ आप कमिश्नर है, आपके यहाँ विधायक है, आपके यहाँ सांसद है। वोट लेने का जानता है, उसके बाद में कुछ नहीं। सांसद सांसदों को कभी ढकने पड़ने आया है, कभी ढकने पड़ने आया। यानी कि कुल मिला के कहें तो नीचे से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार का कपड़ा पहने ये लोग लिप्त है। मैं फिर कहूँगा कि ये कभी मैंने यहाँ सुना कि फलाना आदमी अध्यक्ष बन गया तो उनका उज्जवल भविष्य होगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि नेताओं का तो उज्जवल भविष्य जरूर होता है, पर बिहार का उज्जवल भविष्य कभी नहीं हो सकता। इस विधि व्यवस्था से हमेशा वो अंधकार में ही रहेगा, और जब जनता मुखालफत करेगी, जब बागी हो जाएगी, तो इसी जनता को पुलिस बेरहमी से डंडा से पीटेंगे, मारेंगे, उन पर गलत आरोप लगाएंगे और जेल में रखेंगे। तो जनता अगर अपने अधिकारी के पास आवाज नहीं उठाए, अपने जनप्रतिनिधि के पास आवाज नहीं उठाए, तो आप बताइए जनता जाए कहाँ? तो यही बात है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नगर आयुक्त के पास फिर जाऊंगा इन समस्याओं को लेकर, और मैं उनसे बात करूंगा। मैं डीएम साहब के पास तक जाऊंगा, मैं सांसद के पास जाऊंगा, मैं विधायक के पास भी जाऊंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।